नमः सिद्धि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की 3 कम 9 करोड़ मृराजों की परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की धर्म स्नेही भवात्माओं, अभी संचालक महोदय ने निवेदन किया कि महाराज हम लोग के अंदर कैसे सरलता आए। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है विणो मोक्षद्वारम, मोक्ष का कोई द्वार है तो वह है विनय है। जिसके अंदर जितनी विनय होती है उसके लिए उतना ही वह द्वार खुलता चला जाता है, और जिसके अंदर ही अभी विनय नहीं आई है, कितना भी वह तप कर ले, कितना ही स्वाध्याय कर ले, कितना ही कुछ भी कर ले कहते हैं दान भी कर ले, अगर बिना विनय के जो दान किया है उसके सही सही परिणाम भी हासिल नहीं हो पाते। लौकिकता में भी पहले कितनी विनय रखी जाती थी, आज लौकिकता में विनय समाप्त हो गई। आचार्य भगवंत कहते थे जब हम पाठशाला जाते थे, पाठशाला का अर्थ स्कूल को ही पाठशाला उस समय बोला जाता था, और जब उनकी जो पुस्तक होती थी वह पुस्तक कहते थे हम लोग तो ऐसे सिर पे रख करके ले जाते थे। अभी लौकिक शास्त्र की बात कर रहे हैं, पारलौकिक शास्त्र की बात भी आएगी आपके सामने। लौकिक शास्त्र को जो सिर पर रख के ले जा रहा है उसका परिणाम देखो कि आज दुनिया उनको अपने सिर पर रखने के लिए तैयार, उनके चरणों में अपने सिर को झुकाने के लिए तैयार है। ऐसी विनय होती थी, लेकिन ये आधुनिक युग में और पढ़ाई तो खूब लंबी चौड़ी हो रही है, लेकिन शास्त्रों में आया है विद्या ददाति, और अगर विद्या विनय नहीं दे रही है वह विद्या नहीं, वह कुविद्या है। कौन सी विद्या है? कुविद्या है। सुविद्या तो वह है जो विनय को देती चली जाए। अब देखिए उसके परिणाम क्या हुए कि धीरे धीरे लोग अब सिर पर रख के नहीं, फिर आगे समय बढ़ता गया तो फिर ऐसे रख करके हम लोग जो है ना, जब स्कूल जाते थे तो पुस्तकों को ऐसे ले जाते थे हृदय से लगा करके, फिर धीरे धीरे वो पुस्तकें हृदय से खिसक करके कांख के बाजू में आ गई।
समझ रहे हैं आप लोग। फिर इसके बाद वह धीरे धीरे करके फिर पीठ पर बोझ बन गई और अब धीरे धीरे पीठ से खिसक करके और पृष्ठ भाग जो जगन्य भाग कहलाता है, उस जगन्य भाग पर पुस्तकें पढ़ने वाले बच्चे लटकाए फिर रहे हैं। देखो ये कलयुग की माया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और जिसने अपनी सरस्वती को इधर नीचे पहुंचाया है, सरस्वती उसको क्या ऊपर पहुंचाएगी? क्या उसको सदगति में पहुंचाएगी? 3 काल में सदगति नहीं मिल सकती। अभी लौकिकता की बात कर रहे हैं, पारलौकिकता की बात कहें तो फिर क्या है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने अंदर सरलता लाओ। थोड़ी सी लौकिकता की पहले विनय सीखो, फिर पारलौकिकता की बात बाद में करेंगे। माता पिता की विनय सब बंद हो गई। वर्तमान युग ऐसी आंखें खोल देता है। आदि पुराण में एक कथन आता है कि एक लड़का राजपुत्र अहंकार में आकर के अपने पिताजी को कुछ समझता नहीं, और एक दिन पिताजी को इस प्रकार से पिताजी का तिरस्कार करके और दौड़ते हुए वहां से भागा और रास्ते में एक पत्थर की ठोकर लगी और ऐसा गिरा, सिर फूट गया और मर गया। मर करके कहाँ गया होगा बता सकते हैं आप लोग? हैं? आपने कभी पढ़े ही नहीं ना, वर्तमान युग पढ़े नहीं ना। कैसे आपकी अच्छी बुद्धि चलेगी और कैसे आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालोगे? ये घटनाएं बच्चों को दिखाओ, समझ में आ जाएंगे। मर करके वह लड़का सूकर बना। क्या बना? सूकर बना। ये मान कसाय का परिणाम है। क्या कर रहे हैं हम? अपनी संतान को हम क्या संस्कार दे रहे हैं? और अगर संतान ऐसी बनेगी तो उसकी क्या गति होगी? क्या हम अपनी संतान के सच्चे माता पिता हैं? क्या हो? आपको ध्यान है उसमें 4 जीवों का ऐसा वर्णन आया है। एक क्रोध के कारण से मर करके बाघ बना, मान के कारण से सूकर बना, और माया के कारण से बंदर बना, और लोभ के कारण से न्योला बना। ये 4 मनुष्य पर्याय से इनका क्या हो गया? डिमोशन हो गया। और त्रियंच पर्याय में पहुंच गए। चूंकि वहां बुद्धि नहीं आई, लेकिन ये चारों जीव जंगल में वज्र जंघ नाम के राजा और श्रीमती नाम की रानी, दोनों ने मुनिराज का पड़गाहन किया। मुनिराज का पड़गाहन करके आहार दिया, और वहीं पर ये चारों जीव भी इकट्ठे हो गए। संयोग ऐसा मिल गया, और आहार चर्या को देखते हुए उन जीवों को संबोध जाति स्मरण हो गया कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी, और क्रोध मान माया के वशीभूत होकर के हमने अपनी आत्मा का पतन कर लिया। उन दिगंबर मुद्रा को देख करके सद्बुद्धि आ गई। कहा है शुद्धि तनो प्रसादो। शुद्धि जो है वह तन का प्रसाद है, बुद्धि गुरु प्रसादो।
अगर बुद्धि किसी का प्रसाद है वह गुरुओं का प्रसाद है, कि गुरु देते भी नहीं लेकिन सच्चे गुरु को देख करके बुद्धि सच्ची चलने लगती है। आहार कर रहे हैं, क्या वहां उपदेश हो रहा है? कुछ नहीं, लेकिन आहार देख करके उन्होंने अनुमोदना की, उनको बुद्धि आ गई कि मनुष्य पर्याय में तो ऐसी बुद्धि नहीं चली, अब त्रिअंश पर्याय में तो कम से कम बुद्धि चला लो। धन्य है ऐसे श्रमण जो अपने पानी पात्र में आहार करते हैं और इनका आहार अच्छी तरह से निरंतराय इनका आहार हो, और जब तक उनके आहार चले उनके आहार देखते हुए उन्होंने पूरा समय व्यतीत किया, और परिणाम स्वरूप त्रिअंश पर्याय छोड़ करके और भोग भूमि में जाकर के, उत्तम भोग भूमि में जाकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। फिर वहां से जाकर के देव पर्याय और फिर अच्छी अच्छी मनुष्य पर्याय मिल करके और आदिनाथ भगवान के समय में ही उन सबकी मुक्ति हो गई। विनय के साथ चारों के चारों बैठ गए हाथ जोड़ करके और ये कार्य कर लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर आपको अपने मोक्ष का द्वार खोलना है तो अपने मान को झुकाते चले जाओ। आप जितने झुकते चलेंगे उतने ही आप भरते चले जाएंगे। पहले ऐसी शिक्षा लौकिक क्रियाएं करते हुए भी मिलती थी, आज आप लोगों ने वो क्रियाएं बंद कर दी, फिर भी इस कलिकाल में ऐसी क्रियाएं करने वाले भी विद्यमान हैं। कुएं से जल भरा जाता है और बाल्टी धीरे धीरे करके वह नीचे जाती है और पानी के ऊपर बाल्टी खड़ी हो जाती है। अब बाल्टी खड़ी हो गई है, उसमें बोलो जल भरेगा? पानी कहता है हे मानी बाल्टी, तू मुझे थोड़ी नमोस्तु तो कर। एक बार भी अगर नमोस्तु कर दिया, धोख दे दी, बाल्टी जैसे ही आप झुका देते हैं उसका माथा झुक जाता है और जल भर जाता है। ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो झुक कर के माथा टिक जाता है, उसके अंदर ऐसा साता का सामग्री या सामान संचय हो जाता है कहना, और पाप कर्म की निर्जरा कराने वाला, क्योंकि ये विनय तप है और इस तप के माध्यम से निर्जरा होती है। आप लोग समझ रहे हो सामान्य चीज है, नहीं, ये जो जितना झुकता है सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में वह उतना है। लेकिन आप झुक कहाँ पाते, और जब झुकना बंद हो जाता है तो कमर भी कहती है बेटा ठीक, अब तुम झुक ही नहीं पाओगे। देखो नमस्कार के अनेक प्रकार के बताए हैं। एक अंग से नमस्कार कैसे होता है, खड़े खड़े, और अगर मान लो मुनिराज दिख गए तो हाथ नहीं जोड़े, कई लोग सिर थोड़ा सा झुका देते हैं। अगर पूरा सिर झुका दिया तो एक अंग से नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर नहीं झुकाते, हाथ जोड़ देते हैं और सिर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। दो हाथों से यानी दो अंगों से नमस्कार हो जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं खड़े खड़े हाथ भी जोड़ लेते हैं और सिर भी झुका देते। ये तीन अंगों से नमस्कार हो गया। देखो नाना जीवा नाना कम्मा नामा परिणति कैसी जीवों की होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ लेते हैं और घुटने भी टेक देते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाते। ये चार अंगों से नमस्कार हो गया। कुछ ऐसे होते हैं हाथ भी जोड़ लेते हैं, घुटने भी टेक देते हैं और सिर भी झुका लेते हैं।
ये पंचांग नमस्कार हो गया। और अगर गवासन से नमस्कार करते हैं तो कहते हैं अष्टांग नमस्कार उसमें हो जाता है, यानी शरीर के सारे अवयव झुक जाते हैं। जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। आप लोग प्रतिदिन भक्तामर आदि पढ़ते हैं या कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें जब चमर का वर्णन आता है तो कहते हैं कि भगवान के चरणों में वह चमर पहले नीचे को जाते हैं, नीचे को जाके फिर ऊपर को जाते हैं। मानो वह चमर ये आप लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि इन प्रभु के चरणों में जो झुकता है वो ऊपर को उठता चला जाता है, उसकी उन्नति होती चली जाती है। लेकिन बिना झुके अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अपने आत्मा के निकट जाने के लिए तैयार हो, तो कहते हैं ये मान कसाय आपको जाने नहीं देगी। ऐसी ये कसाएं हैं, कसाओं की मंदता है आपकी, आपके द्विस्थानगत इस प्रकार से आपका चल रहा है। ये सब परिणाम है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुनने की आप लोगों की इच्छा है। नहीं तो जब कसाओं की वृद्धि होती है तो संकलेश की वृद्धि होती चली जाती है। देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब कसाओं की मंदता होती है तो देवशास्त्र गुरु के प्रति अनुराग होता चला जाता। जैसे अभी आपको अभी श्लोक में बताया था कि देखो भगवान की भक्ति कैसे आनंदित होकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं हो पाते क्योंकि आप धर्मानुराग का महत्व नहीं समझते। आप तो विषयानुराग का महत्व समझते हैं, और उस विषयानुराग के कारण से विषय जैसे आपके सामने आते हैं आप आनंदित हो जाते हैं। भोजन करने बैठे और भोजन में अच्छी अच्छी सामग्री अगर आ जाए तो कैसी प्रसन्नता के साथ आप भोजन करते हैं। ऐसी प्रसन्नता के साथ अगर आप भगवान की पूजा करें तो कहते हैं वह धर्मानुराग है, वह राग आपके लिए आपके पापों के धोने में कारण है। एक अपने रिश्तेदार संबंधी कोई मिल जाते हैं तो देखो कैसे आनंदित होते हैं। आपके रिश्तेदार कहीं से आ रहे हो और आपको खबर मिले कि वह एरोड्रम पर इतने समय पे आने वाले हैं, बड़ी तैयारी से गाड़ी लेकर के और वहाँ पहुँच जाते हैं, भली वो लेट आए, इंतज़ार करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जब आपकी कॉलोनी में महाराज आते हैं और आपको सुनने मिल जाए, आप कितने आनंद के साथ आते हैं। आप स्वयं अपनी परीक्षा करें। जिस दिन ऐसा आनंद आपको आने लगे समझ लेना मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे ही उनने सुना, राजा को खबर दी, किसने? बागबान ने कि नगर के उद्यान में मुनिराज पधारे हैं। इतना सुनते ही ऐसा आनंदित हो जाते हैं कि बेशकीमती रत्नों की हार मालाएं उतार करके उस माली को दे देते हैं। और आप लोग है ना द्रव्य देने से भी वंचित रखते हैं उसको कि बचा लो भैया। ये क्या है? सब हमारी सोच के ऊपर आधारित होता है। इसलिए आप लोगों के अंदर ये विनय बढ़ती चली जाए, देव शास्त्र गुरु के प्रति सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दृष्टि की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, सम्यक चारित्री की विनय, सम्यक तप की विनय, सम्यक तपस्वी की विनय। और ये विनय जिसके अंदर आ जाती है उसके अंदर सरलता आती चली जाती है
और जिसके अंदर ये सरलता आ जाती है, समन्वय अपने आप होता चला जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलिए।